राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। कल से नीतीश कुमार दोपहर करीब 1:20 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे और शुक्रवार को राज्यसभा में शपथ लेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और इस मीटिंग के तुरंत बाद वे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। खबरों की माने तो 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है और अब सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी, कौन होगा बिहार का सम्राट। इस बीच खबर है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया भी इसमें शामिल होंगे। यानी ये बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में। और अब ये भी कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल के बाद नई सरकार बिहार को मिलने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर कौन होगा बिहार का सम्राट, यानी अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होने जा रहा है। तो लगातार देखिए बिहार की हलचल काफी ज्यादा तेज है, क्योंकि अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बताएं तो अब सीएम नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा का शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली भी जाने वाले हैं। वहीं जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार कल दिल्ली जाएंगे, शुक्रवार को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के लिए कैबिनेट की बैठक करने की कोई बाध्यता नहीं है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कोई भी काम शुभ मुहूर्त में होता है और उम्मीद है शुभ मुहूर्त में ही नई सरकार का गठन किया जाएगा। सर, कल नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली और परसों राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। सर बिल्कुल, वो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं तो कल जाएंगे। परसों से वहां पर जो रिक्ति होगी उसके विरुद्ध उन्हें शपथ लेना है। ये तो एक तरह से आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए। और ये अलग बात है कि उनका जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, पूरे बिहार को अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये उनका खुद का फैसला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसको मान लिए। तो इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन कब तक होने की संभावना है, कुछ जानकारी? नहीं, ये तो मेरे न जानकारी की बात है न मेरे दायरे की बात है। ये तो वो जब छोड़ देंगे पद, रिक्ति होगी, तब एनडीए की बैठक होगी और स्वाभाविक रूप से चूंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है तो इसमें लीड लेके निर्णय वही लोग करेंगे। हम लोग तो साथ एनडीए की बैठक करके उसमें जो फैसला होगा लागू होगा। मतलब कैबिनेट की बैठक की बाध्यता नहीं है सर कि उसमें कैबिनेट की बैठक करें तब इस्तीफा दें? बिल्कुल बाध्यता नहीं है, वो इस्तीफा देंगे और राज्यपाल स्वीकार कर लेंगे तो कैबिनेट स्वयं भंग हो जाएगी। सर, खरवास के बाद एक नई सरकार दिख सकती है, मतलब आपको उम्मीद है? तो अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं जैसा आप बता रहे थे तो सरकार तो नहीं बनेगी ही ना, और सरकार नहीं बनती है तो स्वाभाविक रूप से अच्छी तिथि, अच्छा दिन देख के ही बनता है। तो विजय चौधरी जी ने बहुत इशारों में तमाम बातें बता दी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कैबिनेट के बैठक की भी बाध्यता नहीं है, इसकी भी जानकारी उन्होंने इशारों में दे दी और उन्होंने माना कि अच्छे दिन में नई सरकार बनेगी, जिसके बारे में चर्चा खरवास के बाद नई सरकार का गठन हो सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद मित्रा, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो नीतीश कुमार के कल दिल्ली आने और 10 अप्रैल के शपथ ग्रहण पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के सांसद के तौर पर राज्यसभा में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, बिहार कभी उन्हें भूला नहीं पाएगा। उनकी ख्वाहिश थी सभी हाउस में रहें, वे चौथे हाउस के भी मेंबर बन रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं बिहार के और वो एनडीए के सांसद के तौर पे राज्यसभा में शपथ लेंगे। हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, कभी बिहार उनको भुला नहीं पाएगा, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि वो चारों हाउस में रहें और वो चौथे हाउस में भी मेंबर बन रहे हैं। और उसके बाद वो जब शपथ ले लेंगे तो हम सब उनको बधाई देंगे।
मुख्यमंत्री तो एनडीए का ही होगा, एनडीए की सरकार कहलाएगी। और जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद को त्यागेंगे उसके बाद एनडीए के नेता बैठ के सब तय करेंगे।